गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास और जरूरी वाली क्लास। आज की क्लास है रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के ऊपर, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ मुट्ठी भर शब्द होते हैं जिनका बहुत इस्तेमाल होता है अंग्रेजी बोलने में, लेकिन उन्हीं शब्दों के साथ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जब वो मिल जाते हैं तो उनका अर्थ जो है इस्तेमाल करना अलग हो जाता है, उनका अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को आज हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए तो आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं हमारी रोज की क्लासेस को अपने फोन तक पाने के लिए, हमारी बुक्स, ई बुक्स, पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और भी ढेरों अपडेट्स के लिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे टू का शब्दों पर पड़ने वाला प्रभाव। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो शब्दों दूसरे शब्दों के साथ जब मिल जाते हैं तो उनका प्रभाव कुछ अलग हो जाता है शब्दों के ऊपर। तो सबसे पहले उस क्रम में शुरुआत करते हैं टू से। सबसे पहले जब टू मिल जाए मी के साथ, क्या बन गया? टू मी। कहां इस्तेमाल होगा? जब भी बात करना हो मुझको, मुझे, तो इस्तेमाल करेंगे टू मी। ही गिफ्टेड टू मी, उसने मुझे उपहार दिया। ही गिफ्टेड टू मी, उसने मुझे उपहार दिया। अगला है आपको या तुमको। अब सच बताइएगा, जब भी आप अंग्रेजी बोलना चाहें और आपको दिमाग में ये वाला वाक्य आए कि तुमको तो बताया था, तुमको तो बोला था, ये जब आपके दिमाग में आता है तो लगता है ना कि आप या तुम का अनुवाद तो यू होता है, लेकिन यहां पर तो मैं आपको या तुमको की बात कर रहा हूं या कर रही हूं, तो ये कैसे होगा? तो ये आता है ना दिमाग में, तो इसी के लिए वहां पर आता है काम टू और ये बन जाता है टू यू। ठीक है, क्या बन जाता है? टू यू। आपको या तुमको बन जाता है टू यू। वी गिफ्टेड टू यू, हमने आपको उपहार दिया। वी गिफ्टेड टू यू, हमने आपको उपहार दिया। हमने तुमको उपहार दिया, हमने आपको उपहार दिया। वी गिफ्टेड टू यू। अगला है हमको या हमें। क्या है? हमको या हमें इस्तेमाल होगा टू अस। टू अस। दे गिफ्टेड टू अस, उन्होंने हमें उपहार दिया। दे गिफ्टेड टू अस, उन्होंने हमें उपहार दिया। अगला है उनको यानी कि टू देम। उनको यानी कि टू देम। वी गिफ्टेड टू देम, हमने उनको उपहार दिया। वी गिफ्टेड टू देम, हमने उनको उपहार दिया। अगला शब्द है टू इट, जिसका अर्थ होता है इसको। क्या अर्थ होता है? इसको। इस्तेमाल देखिए, वी सर्व्ड फूड टू इट, हमने इसको खाना परोसा। वी सर्व्ड फूड टू इट, हमने इसको खाना परोसा। अगला शब्द है टू हिम। टू हिम, जिसका अर्थ होता है उसको। अब बताइए, हिम जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो पुरुष होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो टू हिम जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होगा? रॉकेट साइंस तो है नहीं, ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए ही इस्तेमाल होगा। जब आप टू हिम का भी इस्तेमाल करेंगे तब भी, जैसे वी गिफ्टेड टू हिम, हमने उसको उपहार दिया। वी गिफ्टेड टू हिम, हमने उसको उपहार दिया। अगला है उसको, इसका होगा टू हर। हर का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है, महिला के लिए होता है, तो टू हर का इस्तेमाल भी किसके लिए होगा? फीमेल के लिए होगा, महिला के लिए होगा। जैसे हम आई गिफ्टेड टू हर, मैंने उसको उपहार दिया। आई गिफ्टेड टू हर, मैंने उसको उपहार दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं फॉर का शब्दों पर प्रभाव क्या होता है। अभी क्या देखा? टू देखा हमने। टू जब शब्दों के साथ लग जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे फॉर की, क्योंकि आपने देखा होगा फॉर भी जो है शब्दों के आगे पीछे इस्तेमाल होता है। सबसे पहला फॉर मी, यानी कि मेरे लिए। फॉर मी, मेरे लिए। दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए है। दिस इज फॉर मी।
फॉर यू, तुम्हारे लिए या आपके लिए, तुम्हारे लिए या आपके लिए, फॉर यू। ये वो तुम्हारे लिए है, दैट इज फॉर यू, वो तुम्हारे लिए है, दैट इज फॉर यू। अगला है फॉर अस, क्या है? फॉर अस। क्या मतलब होता है? हमारे लिए। क्या होता है? हमारे लिए। दिस गिफ्ट इज फॉर अस, यह तोहफा हमारे लिए है। दिस गिफ्ट इज फॉर अस, यह तोहफा हमारे लिए है। उनके लिए, फॉर देम, उनके लिए, फॉर देम। वह उनके लिए है, दैट इज फॉर देम, वह उनके लिए है, दैट इज फॉर देम। अगला है इसके लिए, इस्तेमाल होगा फॉर इट। क्या इस्तेमाल होगा? फॉर इट, इसके लिए, फॉर इट। ये अनाज इसके लिए है, दीज ग्रेन्स आर फॉर इट। ये अनाज इसके लिए है, दीज ग्रेन्स आर फॉर इट। अगला है उसके लिए, क्या है? उसके लिए, फॉर हिम। हिम का इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए, फॉर हिम का इस्तेमाल भी मेल मेंबर के लिए। तो यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। उसके लिए जब फीमेल के लिए इस्तेमाल करना हो, महिला के लिए इस्तेमाल करना हो, तो फॉर हर। क्या इस्तेमाल होगा? फॉर हर। वो उसके लिए है, दैट इज फॉर हर। वो उसके लिए है, दैट इज फॉर हर। यहां पर हो गई फॉर की बात। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं विथ की। WITH, विथ। विथ का शब्दों पर क्या प्रभाव होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, विथ मी, मेरे साथ। विथ मी, मेरे साथ। वह मेरे साथ आई, शी केम विथ मी। वह मेरे साथ आई, शी केम विथ मी। तुम्हारे साथ, आपके साथ, तेरे साथ, विथ यू। तुम्हारे साथ, आपके साथ, तेरे साथ इस्तेमाल होगा विथ यू। हम आपके साथ चलेंगे, वी विल गो विथ यू। हम आपके साथ चलेंगे, वी विल गो विथ यू। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ, विथ अस। हमारे साथ, विथ अस। वह हमारे साथ आ रहा है, ही इज कमिंग विथ अस। वह हमारे साथ आ रहा है, ही इज कमिंग विथ अस। उनके साथ, विथ देम। उनके साथ, विथ देम। मैं उनके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ देम। मैं उनके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ देम। विथ इट, इसके साथ। विथ इट, इसके साथ। इसके साथ कवर जो है वो जुड़ा हुआ है, द कवर इज अटैच्ड विथ इट। इसके साथ कवर जुड़ा हुआ है, द कवर इज अटैच्ड विथ इट। उसके साथ, विथ हिम। उसके साथ, विथ हिम, मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होगा। वह उसके साथ जाएगा, ही विल गो विथ हिम। वह उसके साथ जाएगा, ही विल गो विथ हिम। उसके साथ, विथ हर। उसके साथ, विथ हर, फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा, महिला के लिए। क्यों? क्योंकि हर शब्द का इस्तेमाल महिला के लिए होता है। मैं उसके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ हर। मैं उसके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ हर। अगला है अबाउट। अगला शब्द हमारे पास अबाउट। अबाउट भी शब्दों के साथ लगता है और क्या प्रभाव छोड़ता है, इसी के बारे में बात करेंगे। जब बात करनी हो मेरे बारे में, यानी कि अबाउट मी, मेरे बारे में, अबाउट मी। उन्होंने मेरे बारे में बात की, उन्होंने मेरे बारे में चर्चा की। दे डिस्कस्ड अबाउट मी। दे डिस्कस्ड अबाउट मी। तुम्हारे बारे में, आपके बारे में, तेरे बारे में, अबाउट यू। क्या हो जाएगा? अबाउट यू। हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट यू। बोलते हैं ना हम लोग कि अरे तुम आ गए, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट यू। आगे बात समझ में? हमारे बारे में, किसके बारे में? हमारे बारे में, अबाउट अस।
अबाउट अस। उसने हमारे बारे में बताया। ही टोल्ड अबाउट अस। उसने हमारे बारे में बताया। ही टोल्ड अबाउट अस। उनके बारे में, अबाउट देम। उनके बारे में, अबाउट देम। मुझे उनके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट देम। मुझे उनके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट देम। इसके बारे में, अबाउट इट। इसके बारे में, अबाउट इट। मैं इसके बारे में बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इट। मैं इसके बारे में बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इट। अगला शब्द है उसके बारे में, अबाउट हिम। हिम है तो किसके लिए इस्तेमाल होगा, मेल मेंबर के लिए। उसके बारे में, अबाउट हिम। मुझे उसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट हिम। मुझे उसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट हिम। अच्छा, जब बात करनी हो उसके बारे में और वो महिला हो तो क्या हो जाएगा, अबाउट हर। क्या हो जाएगा, अबाउट हर। उसने उसके बारे में बताया, शी टोल्ड अबाउट हर। उसने उसके बारे में बताया, शी टोल्ड अबाउट हर। यहां पर बात हो गई अबाउट की। अब बात करेंगे बाई की। बी वाई, बाई। इसका क्या प्रभाव पड़ता है शब्दों के ऊपर, चलिए जानते हैं। जब कहना हो मेरे द्वारा, कहेंगे बाय मी। मेरे द्वारा, बाय मी। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया था, द लेटर वॉज रिटन बाय मी। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया था, द लेटर वॉज रिटन बाय मी। तुम्हारे द्वारा, बाय यू। तुम्हारे द्वारा, बाय यू। यह आपके द्वारा किया जा सकता है, इट कैन बी डन बाय यू। यह तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है, इट कैन बी डन बाय यू। ये तेरे द्वारा किया जा सकता है, इट कैन बी डन बाय यू। हमारे द्वारा, बाय अस। हमारे द्वारा, बाय अस। पार्टी हमारे द्वारा दी गई थी, द पार्टी वॉज गिवन बाय अस। पार्टी हमारे द्वारा दी गई थी, द पार्टी वॉज गिवन बाय अस। उनके द्वारा, बाय देम। उनके द्वारा, बाय देम। पार्टी उनके द्वारा दी गई थी, द पार्टी वॉज गिवन बाय देम। पार्टी उनके द्वारा दी गई थी, द पार्टी वॉज गिवन बाय देम। इसके द्वारा, बाय इट। इसके द्वारा, बाय इट। इस्तेमाल, यह इसके द्वारा उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई बाय इट। यह इसके द्वारा उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई बाय इट। उसके द्वारा, बाय हिम। और हिम है तो किसके लिए इस्तेमाल होगा, मेल मेंबर के लिए। यह उसके द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है, दिस कैन बी अरेंज्ड बाय हिम। दिस कैन बी अरेंज्ड बाय हिम। उसके द्वारा, बाय हर इस्तेमाल होगा महिला फीमेल के लिए। यह केक उसके द्वारा ही बनाया जा सकता है, दिस केक कैन बी मेड ओनली बाय हर या बाय हर ओनली। दिस केक कैन बी मेड बाय हर ओनली। फ्रॉम का प्रभाव अब देखेंगे शब्दों के ऊपर। किसका किसका प्रभाव देखा हमने, अभी तक बाय तक देख लिया। अब बात करेंगे फ्रॉम की। जब कहना हो मुझसे, फ्रॉम मी। मुझसे, फ्रॉम मी। उसने मुझसे सारे उपहार ले लिए, ही टुक ऑल गिफ्ट्स फ्रॉम मी। तुमसे, आपसे, तेरे से, फ्रॉम यू। क्या बोलेंगे, फ्रॉम यू। वह आपसे कोई मदद नहीं लेगा, ही विल नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम यू। वह आपसे कोई मदद नहीं लेगा, ही विल नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम यू। हमसे या हमारे से, फ्रॉम अस। क्या हो जाएगा, हमसे या हमारे से, फ्रॉम अस। उसने हमसे सारी चीजें ले ली, शी टुक ऑल द थिंग्स फ्रॉम अस। उसने हमसे सारी चीजें ले ली, शी टुक ऑल द थिंग्स फ्रॉम अस। उनसे, फ्रॉम देम। उनसे, फ्रॉम देम। मैं उनसे अपना पैसा लूंगा, आई विल टेक माई मनी फ्रॉम देम। मैं उनसे अपना पैसा लूंगा, आई विल टेक माई मनी फ्रॉम देम। इससे, फ्रॉम इट। इससे, फ्रॉम इट। मैंने इसका कवर इससे हटा दिया, आई रिमूव्ड इट्स कवर फ्रॉम इट। मैंने इसका कवर इससे हटा दिया, आई रिमूव्ड इट्स कवर फ्रॉम इट। उससे, फ्रॉम हिम। उससे,
फ्रॉम हिम इस्तेमाल होगा मेल मेंबर के लिए। उसने उससे अपनी सारी चीजें ले ली। शी टुक ऑल हर थिंग्स फ्रॉम हिम। शी टुक ऑल हर थिंग्स फ्रॉम हिम। अगला है उससे, फ्रॉम हर, और हर का इस्तेमाल फीमेल के लिए। उसने उससे अपनी सारी चीजें ले ली। ही टुक ऑल हिज थिंग्स फ्रॉम हर। ही टुक ऑल हिज थिंग्स फ्रॉम हर। ठीक है, उसने उससे अपनी सारी चीजें ले ली। ही टुक क्या हो जाएगा? ही टुक ऑल हिज थिंग्स फ्रॉम हर। अगला शब्द है विदाउट। विदाउट जब लगे, विदाउट का क्या होगा प्रभाव शब्द के ऊपर, चलिए जानते हैं। कहना हो विदाउट मी, मेरे बिना या बिना मेरे, इस्तेमाल होगा विदाउट मी। ये मेरे बिना संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट मी। यह मेरे बिना संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट मी। तुम्हारे बिना, आपके बिना, तेरे बिना, विदाउट यू। तुम्हारे बिना, आपके बिना, तेरे बिना, विदाउट यू। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट यू। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट यू। हमारे बिना, विदाउट अस। हमारे बिना, विदाउट अस। वह हमारे बिना अरेंज नहीं कर सकता, ही कैन नॉट अरेंज विदाउट अस। वह हमारे बिना अरेंज नहीं कर सकता, ही कैन नॉट अरेंज विदाउट अस। उनके बिना, विदाउट देम। उनके बिना, विदाउट देम। हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट देम। हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट देम। इसके बिना, विदाउट इट। इसके बिना, विदाउट इट। यह इसके बिना नहीं उड़ सकता, इट कैन नॉट फ्लाई विदाउट इट। इसके बिना यह उड़ नहीं सकता, इट कैन नॉट फ्लाई विदाउट इट। उसके बिना, विदाउट हिम। उसके बिना, विदाउट हिम। तो हिम है तो किसके लिए इस्तेमाल होगा बताइए? मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बिना ये इवेंट संभव नहीं है, दिस इवेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट हिम। उसके बिना ये इवेंट संभव नहीं है, दिस इवेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट हिम। उसके बिना, विदाउट हर, और फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा क्योंकि हर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बिना ये इवेंट संभव नहीं है, दिस इवेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट हर। दिस इवेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट हर, और हर का इस्तेमाल हो रहा है, किसके लिए इस्तेमाल होगा? फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि हर का इस्तेमाल किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। तो भाई ये थी आज की क्लास। अब आपको मैं एक काम दे रही हूं। काम क्या है? काम ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि मैंने आपको आज कौन से शब्द कराएं, कौन से वाले शब्द बताने हैं। जैसे मैंने आपको टू का प्रभाव बताया, मैंने आपको फॉर का प्रभाव बताया, विथ का बताया, अबाउट का बताया, बाय का बताया, विदाउट का बताया, है ना। इन सारे शब्दों को मैंने फिर से बता दिया आपको। मैंने आपको आज किन किन शब्दों के प्रभाव के बारे में पढ़ाया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी से टाइप करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी, क्लास पसंद आई। ये एक ऐसी चीज है ना जिसमें हर स्टूडेंट फंसता है, और ये वाली चीज अगर आप कर लेंगे ना प्रैक्टिस के साथ, तो आपकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया होने वाली है। तो चलिए जल्दी से टेलीग्राम पर आ जाइए। रोज की क्लासेस को पाने के लिए, हमारी कोर्स को करने के लिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के बारे में जानने के लिए टेलीग्राम पर कैसे आएंगे? सर्च करेंगे बी बैंकर लिख करके, मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। सबसे पहला सर्च होगा जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल पर आए ताकि आपको जो है सही गाइडेंस मिल सके। इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे इस पेज पे लैंड होंगे, जहां पर आप इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी इस पेज पे लैंड होंगे, ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों किताबों की जानकारी के लिए, किसी भी पेड कोर्स को हमारी ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये तीनों ही कोर्स एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है हमारी। अगर आप करना चाहें तो आप टेलीग्राम पर लिख करके भेजें कि मुझे इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए। नो मैटर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं या फ्री कोर्स करना चाहते हैं, आप कोर्स का नाम सही सही लिख करके भेजेंगे तो हमारे प्रतिनिधि आपकी मदद कर पाएंगे। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।
Okay, thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.